आज का हमारा टॉपिक है उष्मा स्थानांतरण, हीट ट्रांसफर। आज हम समझेंगे हीट ट्रांसफर क्या है, उष्मा स्थानांतरण क्या होता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब दो वस्तु के तापों में अंतर होता है तो उष्मा ऊंचे ताप से नीचे ताप वाली वस्तु की ओर तब तक जाता है जब तक कि दोनों का ताप बराबर नहीं हो जाता। यानी उष्मा स्थानांतरण के लिए तापांतर का होना जरूरी है। उष्मा स्थानांतरण 3 विधियों द्वारा होता है। विधि नंबर 1 जिसे हम चालन कहते हैं, कंडक्शन, चालन, कंडक्शन, ये हमें ठोसों में देखने को मिलता है। उष्मा स्थानांतरण की दूसरी विधि को संवहन कहते हैं, कन्वेंशन, ये हमें द्रव और गैसों में देखने को मिलता है। द्रव में और गैसों में। उष्मा स्थानांतरण की तीसरी विधि जिसे हम विकिरण कहते हैं, रेडिएशन, ये हमें उन जगहों पर दिखाई देता है जहां पर कोई माध्यम, कोई मीडियम नहीं होता है। यानी उष्मा स्थानांतरण की 3 विधि, चालन, कंडक्शन, कहाँ दिखाई देता है? ठोसों में। दूसरी विधि संवहन, कन्वेंशन, कहाँ दिखाई देता है? द्रव और गैसों में। तीसरी विधि विकिरण, रेडिएशन, कहाँ दिखाई देता है? जहां कोई माध्यम नहीं होता। इसमें हम तीनों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं चालन को। सबसे पहले हम समझते हैं चालन को, कंडक्शन को। ठोसों में उष्मा का स्थानांतरण चालन द्वारा होता है। चालन क्या है समझिए। चलिए मान लेते हैं ये एक लोहे की छड़ है। इस लोहे की छड़ का एक सिरा, लोहे की छड़ का एक सिरे को हम गर्म कर रहे हैं। अगर हम देखें ये प्रयोग अगर हम करें तो हम पाते क्या है कि छड़ के ए सिरे को हम आग में रखे हैं तो कुछ समय बाद छड़ का दूसरा सिरा बी भी गर्म हो जाता है। यानी उष्मा यहां से यहां गया, मतलब इसमें उष्मा का स्थानांतरण हुआ, हीट ट्रांसफर हुआ। इसमें हीट ट्रांसफर कैसे हुआ इसको समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसमें से कुछ पार्टिकल्स को हम शो कर रहे हैं। इसमें ये लाखों पार्टिकल से, करोड़ों पार्टिकल से मिलकर बना है। इसमें से कुछ पार्टिकल हम ले रहे हैं, शो कर रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि ठोसों में ये जो पार्टिकल हैं ये अपनी जगह के इधर उधर गति भी करते हैं। ठोसों में ये गति सबसे कम होता है, द्रव में उससे अधिक होता है और गैसों में तो बहुत अधिक होता है। तो जब इस छड़ के ए सिरे को हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले आपका पार्टिकल ये पार्टिकल गर्म होता है। इस पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ता है। इस पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ता है मतलब इसके ताप में वृद्धि होती है। गर्म करने से पहले ये जितने पार्टिकल थे सबका टेम्परेचर समान था। सबका टेम्परेचर समान था। कितना था? चलिए मान लेते हैं सबका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था। 25 डिग्री सेल्सियस सबका था। जब हम इसको गर्म करते, ए सिरे को गर्म करते हैं तो ए सिरे का जो पार्टिकल होता है इसका टेम्परेचर अब 25 से बढ़ेगा। 25 से बढ़ के चलिए मान लेते हैं हो गया 50, 60, कुछ भी मान लीजिए। जबकि इसके पड़ोसी वाला जो पार्टिकल है इसका टेम्परेचर अभी है 25 डिग्री सेल्सियस। इसका भी 25 है, अभी सारे कणों का 25 है।
अब जब इस पार्टिकल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 25 से 50 हो जाता है बढ़कर, तो देखिए यहां तापांतर हो गया, यानी इस पार्टिकल का ताप अधिक और इस पार्टिकल का ताप कम। यहां तापांतर होने के कारण अब उष्मा यहां से यहां जाएगा, यानी ये पार्टिकल एनर्जी इसको दिया, यानी उष्मा यहां से यहां गया। जब ये पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल का टेम्परेचर अधिक होता है तो इसके पड़ोसी वाले का टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी इसने उष्मा इसको दिया, ये उष्मा इसको देता है, ये उष्मा इसको देता है, ये उष्मा इसको देता है। इस प्रकार उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचता है। इस दौरान सारे पार्टिकल अपनी जगह पे बने रहते हैं, ये सारे कण अपना स्थान नहीं छोड़ते। इस प्रकार हम देखते हैं उष्मा सिरे ए से सिरे बी पर पहुंचता है। जब उष्मा का स्थानांतरण इस प्रकार होता है तो इस प्रकार होता है तो उसे हम चालन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। यानी यहां से उष्मा इसको मिला, ये उष्मा इसको दिया, अपनी जगह से ये हटा नहीं, अपना उष्मा ये इसको देता, ये इसको देता, ये इसको देता है, ये इसको देता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं उष्मा ए सिरे से बी सिरे की ओर जा रहा है। उष्मा ए सिरे से बी सिरे की ओर जा रहा है। यह प्रक्रिया चलती रहती है, यह प्रक्रिया चलती रहती है। कब तक चलती रहती है? जब तक हम गर्म करते हैं। इस दौरान हम देखते क्या हैं? हम देखते ये हैं कि यहां जो पार्टिकल है, हम 3 पार्टिकल ले रहे हैं, यहां जो पार्टिकल है, जब हम इस सिरे से इस सिरे की ओर जाते हैं तो हम पाते क्या है? हमने एग्जांपल लिया था कि पूरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। कब? जब हमने इसको शुरू में, जब हम इसको नहीं गर्म कर रहे थे, उस समय इसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं तो प्रारंभ में कुछ समय तक, प्रारंभ जब करते हैं तो कुछ समय तक इसमें जितने पार्टिकल हैं सबका टेम्परेचर बढ़ता है, सबका टेम्परेचर बढ़ता है। यानी 25 से जितने पार्टिकल हैं सबका टेम्परेचर बढ़ेगा। बढ़ते 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 इसके जितने पार्टिकल हैं वो अपने उच्चतम मान पर पहुंच जाते हैं, अधिकतम मान पर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चलिए मान लेते हैं इस पार्टिकल का उच्चतम टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, और इस पार्टिकल का उच्चतम ताप है 80 डिग्री सेल्सियस और इसका है 90 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, इसमें उष्मा का स्थानांतरण इस सिरे से दूसरे सिरे की ओर तब तक होगा जब तक हम इसको उष्मा दे रहे होंगे, जब तक हम इसको उष्मा दे रहे हैं। लेकिन जो सिरा, जिस सिरे को हम उष्मा देते हैं उस सिरे का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है और दूसरे सिरे पर हम जानते हैं उष्मा हमेशा ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर जाती है। तो अगर उष्मा यहां से यहां जा रहा है, ये तभी होगा जब इस सिरे का ताप ऊंचा हो, इस सिरे का ताप कम हो। इसीलिए हमने इस सिरे का ताप 100 डिग्री सेल्सियस दिखाया है, इस सिरे का ताप 80 डिग्री सेल्सियस दिखाया है और बीच का टेम्परेचर इन दोनों की इससे कम और इससे अधिक दिखाया है। इस स्थिति में मान लेते हैं ये क्षण अस्थायी अवस्था में आ गया है। अस्थायी अवस्था का मतलब होता है कि अब ये इन छड़ों के जो पार्टिकल है अब उनका ताप नहीं बढ़ेगा, इनका ताप फिक्स रहेगा। ये करेंगे क्या? केवल जो उष्मा इसने लिया वो इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, ये आगे बढ़ा देगा।
यानी अस्थाई अवस्था में जो क्षण है, क्षण के सभी पार्टिकल का टेम्परेचर स्थिर हो जाता है। इसका टेम्परेचर 100 ही बना रहेगा, इसका 90, इसका 80। इसको जो हम उष्मा देंगे वो उष्मा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी क्षण के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाता रहेगा। अगर ऐसा हो रहा है तब हम कहते हैं कि क्षण या धातु की कोई दूसरी क्षण वो अस्थाई अवस्था में है। टेम्परेचर में, हीट ट्रांसफर में अस्थाई अवस्था का मतलब यही होता है कि क्षण को हम धातु को यानी पदार्थ को, कोई भी ठोस है, अगर वो अस्थाई अवस्था में है, इसका मतलब यही होता है कि हम उसको एनर्जी, उष्मा दे रहे हैं, लेकिन उस उष्मा वो उष्मा केवल आगे बढ़ रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रहा है। इस दौरान इसके किसी भी पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। तो ये रहा चालन। चालन हमें ठोसों में देखने को मिलता है। एक यहां पर जब हम धातु की क्षण को, किसी ठोस की क्षण को गर्म करते हैं तो हम इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में कुछ विशेष चीजें देखते हैं। क्या देखते हैं, आइए समझते हैं। चलिए मान लेते हैं L लंबाई का एक क्षण है जिसकी लंबाई L है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम ले लेते हैं A। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A ले लेते हैं। इस क्षण का सिरा नंबर 1, सिरा नंबर 2 और ये बीच का है। इसको, इसका भी कुछ नाम दे दे हम लोग। चलिए दे देते हैं X, Y और इसका नाम दे देते हैं Z। लंबाई ध्यान दीजिएगा, लंबाई हमने L माना है। ये सिरा X है, ये सिरा Y है। चलिए मान लेते हैं सिरा A को हम गर्म कर रहे हैं। सिरा A को हम गर्म कर रहे हैं। कुछ समय बाद ये क्षण अस्थाई अवस्था में आ गया है। अस्थाई अवस्था में, अस्थाई अवस्था में ये सिरा जो ताप, जो उष्मा लेगा, वो उस उष्मा को इसको दे देगा और ये उस उष्मा को इसको दे देगा। यानी अस्थाई अवस्था में इसके द्वारा दी गई उष्मा बराबर होगी इसके द्वारा ली गई उष्मा के। अभी आपको इससे पहले बताया गया कि अस्थाई अवस्था में क्षण के किसी भी पार्टिकल का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, केवल उष्मा का स्थानांतरण होता है। केवल उष्मा का स्थानांतरण होता है। चलिए मान लेते हैं इस सिरे का टेम्परेचर Tx है, Tx है, इस सिरे का टेम्परेचर Tz है। तो हम पाते क्या हैं, इस दौरान हम जान रहे हैं कि उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है A सिरे से B सिरे की ओर। तो हम इसमें देखते हैं कि ये जो उष्मा स्थानांतरण हो रहा है, ये उष्मा स्थानांतरण जो हो रहा है, ये उष्मा स्थानांतरण अनुक्रमानुपाती होता है क्षण के सिरों के तापांतर के। यानी अगर मान लेते हैं H उष्मा प्रवाहित हो रहा है तो ये
छड़ के सिरों के बीच जो तापांतर है, तापांतर का मतलब तापों में अंतर है। जैसे यहाँ तापांतर है आपका, ये Tx है, ये Tz है, उष्मा इधर से इधर जा रहा है, मतलब Tx अधिक है, Tz कम है। तो यहाँ तापांतर हो गया Tx माइनस Tz। जब चालन होता है, जब उष्मा का स्थानांतरण होता है, तब हम पाते हैं कि उष्मा प्रवाहित, ये जो उष्मा प्रवाहित होता है, ये जो उष्मा का प्रवाह हो रहा होता है, यह उष्मा का प्रवाह अस्थायी अवस्था में, उष्मा का प्रवाह अस्थायी अवस्था में तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। और क्या हमें मिलता है? और हमें मिलता है कि उष्मा प्रवाह की दर क्षण के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। और हमें क्या मिलता है? और हमें मिलता है कि उष्मा प्रवाह की दर क्षण की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये हमें बता रहा है कि इन सिरों के तापों में जितना अधिक अंतर होगा, उष्मा प्रवाह की दर उतनी तेजी से होगा, और अगर इन सिरों के बीच तापांतर कम है तो उष्मा प्रवाह का जो स्पीड है वो भी स्लो रहेगा। ये हमें बताता है कि धातु की मोटाई जितनी अधिक होगी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब मोटाई से ही तो है, ये हमें बताता है कि तार की मोटाई जितनी ही अधिक होगी, उष्मा प्रवाह का दर भी उतना अधिक होगा। यानी मोटे तार में उष्मा का प्रवाह अधिक होगा, पतले तार में उष्मा का प्रवाह कम होगा। ये हमें बताता है कि तार की लंबाई जितने ज्यादा अधिक होगी, उष्मा प्रवाह की दर उतना ही कम होगा। अगर इन तीन बातों को हम एक साथ लिखना चाहें तो हमें मिलता है H अनुक्रमानुपाती A Tx माइनस Tz यानी तापांतर अपान L। अगर हम यह अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाए तो यह एक नियतांक आता है जिसे हम K से इंडिकेट करते हैं। ये जो भैया K है, K क्या है? K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसे हम, ये जो K है ये एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे हम उष्मा चालकता कहते हैं। जहां K एक नियतांक है इसे हम उष्मा चालकता कहते हैं। किसकी? इस पदार्थ की। ये क्षण जिस पदार्थ का बना है उस पदार्थ की उष्मा चालकता कहते हैं। अगर यहां से हम K का मान निकाले तो हमें मिलता क्या है? हमें यहां से K का मान निकलता है HL/A इंटू, इसे हम लिख दे डेल्टा T तापांतर, जब इस K का वैल्यू, यानी K क्या है? K उष्मा चालकता है। किसकी उष्मा चालकता है? उस पदार्थ का है जिससे ये क्षण बना है। भिन्न भिन्न तापों के लिए K का मान अलग अलग होता है। जैसे भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए K का मान अलग अलग होता है। जैसे मिटा दें, भिन्न भिन्न तापों के लिए K का मान अलग अलग होता है। जैसे चांदी के लिए यानी चांदी के लिए K का मान होता है, चांदी के लिए K का मान होता है 406 यूनिट एमकेएस में। कापर के लिए K का मान होता है, यानी
कॉपर की उष्मा चालकता होता है 385 मात्रा, और लकड़ी का उष्मा चालकता होता है 0.12। अगर हम पदार्थों के उष्मा चालकताओं को ध्यान से देखें तो हमें मिलता है कि जो चालक पदार्थ होते हैं उसके के का मान अधिक होता है, यानी उसकी उष्मा चालकता अधिक होती है, और जो अचालक पदार्थ होते हैं उनकी उष्मा चालकता का मान कम होता है। उष्मा चालकता का मान कम होता है, यानी लकड़ी की उष्मा चालकता कम होती है, प्लास्टिक की उष्मा चालकता कम होती है। उन समस्त पदार्थों में जिसमें जो अचालक होते हैं, जिसमें उष्मा प्रवाहित नहीं होता, उसके लिए के का मान कम होता है, उसकी उष्मा चालकता कम होती है। और धातुओं की उष्मा चालकता अधिक होती है, क्योंकि धातु उष्मा के सुचालक हैं, इनके लिए के का मान अधिक होता है। के का मान अधिक होने का मतलब उष्मा आसानी से प्रवाहित होगा, हीट ट्रांसफर आसानी से होगा। यही कारण है कि हम लोग धातुओं से बनी बर्तनों में भोजन पकाते हैं। कुकिंग जो किया जाता है धातुओं से बनी बर्तनों में किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी उष्मा चालकता अच्छी होती है, मतलब धातु से बने बर्तनों में उष्मा का स्थानांतरण आसानी से होता है। आइए इस पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, हमारे एनसीईआरटी का है। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसको और अच्छी तरीके से हम समझते हैं। न्यूमेरिकल है हमारा न्यूमेरिकल क्या है हमारा? न्यूमेरिकल है, आइए दर्शाए गए चित्र में, प्रश्न हमारा दर्शाए गए चित्र में निकाय की अस्थायी अवस्था। एक चीज ध्यान देंगे, इस लेसन से इस प्रकार जितने भी उष्मा स्थानांतरण के टॉपिक पे जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वहां ये वर्ड आपको जरूर मिलेगा, अस्थायी अवस्था। सारे सवाल अस्थायी अवस्था में ही पूछे जाते हैं। तो दर्शाए गए चित्र में निकाय की अस्थायी अवस्था में स्टील और तांबा संधि का ताप क्या है? कुछ डाटा दिया है, हम देख लेते हैं। पहले एक फिगर लेते हैं, जो फिगर दिया है हम फिगर लेते हैं। फिगर आपका क्या है? फिगर ये है, कुछ इस प्रकार का फिगर है। ये स्टील का है, स्टील का कोई छड़ है, इससे सटा हुआ तांबे का छड़ है, तांबा है। इस सिरे का टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस, इस सिरे का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। हमें इन दोनों का ये जो संधि स्थल है, ये इस सिरे का टेम्परेचर हमें बताना है। चलिए मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है T, हमें नहीं पता है, इसी का मान हमें निकालना है। चलिए मान लेते हैं T है। इस प्रश्न में और भी कुछ बातें बताया है। प्रश्न में कहा है कि ये जो फिगर है
इस फिगर में ये जो निकाय है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी के चारों ओर उष्मारोधी पदार्थ हैं। उष्मारोधी पदार्थ हैं। उष्मारोधी पदार्थ का मतलब इसमें से उष्मा इसके चारों तरफ का जो परिवेश है, एटमॉस्फेयर है, उसमें नहीं जा रहा है। चलिए देखते हैं। इस निकाय में जो क्षण है, ये जो निकाय है, निकाय के इस सिरे का टेम्परेचर 300 है, इस सिरे का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये हुआ इस सिरे से इस सिरे की ओर उष्मा का स्थानांतरण होगा। बीच में एक पॉइंट है। अच्छा, इस दौरान उसने क्या किया है, इसका एरिया अलग लिया है, इसका एरिया अलग लिया है, लंबाई भी शायद अलग लिया है। क्या लिया है अभी देख लेते हैं। तो यहां उष्मा का स्थानांतरण होगा। अभी हमने पढ़ा कि उष्मा स्थानांतरण जो हीट ट्रांसफर होता है, इसका वैल्यू होता है के ए डेल्टा टी अपान एल। ये हम अभी जस्ट पहले पढ़े हैं। जहां के क्या है, के इस पदार्थ की उष्मा चालकता है, ए उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, मोटाई है, डेल्टा टी तापांतर है, एल क्या है, लंबाई है। तो अगर ये अस्थायी अवस्था में है, अस्थायी अवस्था का मतलब इस सिरे से इस सिरे तक, इस सिरे से इस सिरे तक उष्मा का जो स्थानांतरण होगा वो स्थिर रहेगा। तो चलिए पहले स्टील में उष्मा स्थानांतरण निकालते हैं। स्टील में, स्टील के लिए एस यूज कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे के एस ए एस डेल्टा टी एस अपान एल एस। वैल्यू रख देते हैं, या वैल्यू एक साथ रख दिया जाएगा, चलो रख देते हैं। के एस का वैल्यू क्या है, के एस क्या है, स्टील की उष्मा चालकता है। इसका वैल्यू आपका दिया है, स्टील की उष्मा चालकता दिया है 50.2 जूल। इसका वैल्यू दिया है 50.2 जूल। एएस यानी एरिया है स्टील का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये दिया है स्टील के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तांबे की छड़ की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का 2 गुना है। यानी छड़ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर हम ए माने तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना है इसका, यानी 2a है। तो एस का वैल्यू हमने रख दिया 2a। तापांतर कितना है स्टील के सिरों के बीच, इस स्टील का जो छड़ है, इस सिरे का ताप 300 है, इस सिरे का ताप T है। यहाँ तापांतर आपका है 300 माइनस T अपान इसकी लंबाई, स्टील की छड़ की लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो चलिए रख देते हैं 15 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बना के रख सकते हैं, तो रख दिए 15 गुणे 10 घाते -2 मीटर। हालांकि अगर सेंटीमीटर भी रहने देते तो यहाँ इसके मात्रक पर ना, उसमें कोई मतलब वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चलिए मीटर बना के रख दिए हैं। तो भैया ये हीट ट्रांसफर हो गया किसमें, स्टील में। अब हम हीट ट्रांसफर देखते हैं तांबे की छड़ में, यानी H देखते हैं कहाँ, कापर में। कापर के लिए सूत्र लिखेंगे के कापर ए कापर डेल्टा टी देखेंगे कहाँ, कापर में। लंबाई देखेंगे किसकी, कापर की जो छड़ है। वैल्यू रख देते हैं। कापर के लिए उष्मा चालकता होता है, कापर के लिए उष्मा चालकता दिया है 385। एरिया इसका दिया है, हमने माना है ए। इसके सिरों के बीच तापांतर कितना है, इसके सिरों के बीच का तापांतर है T-0। तांबे की छड़ की लंबाई कितनी है, तांबे की छड़ की लंबाई दिया है
10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यानी इसको हम, ये है आपका 10 सेंटीमीटर, इसको हम एमकेस में कर देते हैं 10⁻²। अगर ये अस्थाई अवस्था में है तो ऊष्मा स्थानांतरण H स्थिर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। मतलब यहाँ जो ऊष्मा स्थानांतरण है वो बराबर है HS और H कॉपर के, यानी कॉपर में वही ऊष्मा स्थानांतरण होगा जो स्टील में। यानी इसे बना देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 2, यानी समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 बराबर है। हम इसको बराबर करके T का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए निकालें। चलिए ये बराबर हमको क्या मिल रहा है, 385 इंटू A इंटू, इसे हम T कर दे रहे हैं, अपान 10 इंटू 10⁻²। सॉल्व कर लेते हैं। A से A कैंसिल, 10⁻² से 10⁻², ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 5 या 15। और कुछ कटेगा? हाँ, नहीं कट रहा है, कुछ कटेगा, चलो देख लेते हैं। कुल मिला के जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हमें निकल कर आएगा 44.4 डिग्री सेल्सियस, 44.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल हल किए। उम्मीद करते हैं चैलेंज समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिए।